हेडिंग डालो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। हमने बाकी केसेस पढ़ लिए थे, अब हम क्या ले रहे हैं, दोनों वीक ले रहे हैं। अब कोई मुझे बता सकता है कि इस केस में क्या होने वाला है जब दोनों वीक हो जाएंगे? अच्छा चलो बताओ, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेता था तो क्या होता था? एसिडिक कैरेक्टर वाला। लेकिन किसका होता था हाइड्रोलिसिस? कैटायंस का। कैटायन का होता था ना वीक बेस में, और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड में एनायन का। अब यहाँ पे क्या है, हम दोनों वीक ले रहे हैं, तो इसका मतलब कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा और एनायन का भी होगा। अब अगर दोनों का होगा तो कैसे कैलकुलेशंस होंगे उस पे ध्यान देना। तो हेडिंग क्या डाली हमने, हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड weak acid like HCl, CH3, weak base like NH4, OH, pyridine या फिर C6H5। आप एक चीज हमेशा याद रखो, ऑर्गेनिक एसिड हो या ऑर्गेनिक बेस, इनऑर्गेनिक एसिड बेस से उनकी स्ट्रेंथ ऑलवेज कम रहती है। क्या बोला मैंने, ऑर्गेनिक एसिड हो या फिर ऑर्गेनिक बेस, हमेशा इनऑर्गेनिक वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो स्ट्रेंथ अगर मैं बात करूं, इनऑर्गेनिक ऑलवेज ग्रेटर देन ऑर्गेनिक। आपको मैंने एक सुपर एसिड की बात बोली थी, उसका फॉर्मूला होता है HAsF6, नेम है सुपर एसिड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। इसके बाद आता है H2SO4। इसकी pK वैल्यू बहुत लेस होती है। मैंने बताया ना K वैल्यू और pK वैल्यू में क्या रिलेशन है। If K increases, acidic strength increases. pK increases, acidic strength decreases. जैसे concentration of H+ increases, acidic strength increases, and pH increases, acidic strength decreases. तो वही तो है, जैसे H+ क्या बन जाता है pH, वैसे K क्या बन जाता है pK। लॉग निकाल लो इसका, तो किसी भी चीज का लॉग लोगे उसके सामने P, अगर किसी के सामने P आ रहा है मतलब वो लॉग फॉर्म है, ठीक है। जैसे H+ PH, OH POH, KW PKW, K PK, KB PKB, है ना, KH PKH, सारे हैं, सब PK हैं। अगर इससे मैं सॉल्ट बनाऊं तो सॉल्ट क्या क्या बन सकता है, लाइक CH3 COO NH4, और क्या बन सकता है CH3, यानी कि एक क्या बन सकता है NH4CN बन सकता है ना, NH4CN भी बन सकता है। और क्या बन सकता है C6H5 NH3+CN-, ये बन सकता है। तो ये सब सॉल्ट बन जाते हैं इस केस में, नोट कीजिए। सारे कमजोर लोग एक साथ बैठते होंगे, 1 2 3 4 5 6, और सेकंड बेंच पे 4 ही लोग क्यों हैं, गुंडागर्दी करने के? देखो उस बेचारी को पीछे बैठा दिया, कितनी मुश्किल से रिकवर होके आई है कोमा में से, और इसी के सामने बैठी हो, फिर निपट जाओगी हैं? उसको ठंडी बजती थी वो, आज नहीं बज रही, और ज्यादा नहीं है, पावर कूलिंग बंद है, चला दो रे फिर। रिमोट किसी पास है? चलिए स्टार्ट करें। चलो अभी आवाज कम कर दो एकदम, ठीक है।
ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, और अगर आज ये पढ़ लोगे तो शायद 60 से 90 के बीच में कुछ क्वेश्चन तुम्हें आ जाएंगे और जो इससे रिलेट हो रहे होंगे। क्लियर है? हाँ 60 से 80, तो 60 से 80 आज होगा रहेगा। 60 तक कर चुके हो ना तुम? मैं केस ले रहा हूँ कौन सा, CH3COONH4 ये ले रहा हूँ। अब CH3COONH4 अगर मैंने लिया तो इसमें कौन कौन से आयन मिलने वाला है? COO माइनस और NH4+। क्या ये उस केस में मिलता है जहाँ पे एसिड वीक हुआ करता था, और क्या ये उस केस में मिलता है जहाँ वीक बेस हुआ करता था? मतलब दोनों आयन से और इन्हीं दोनों का हाइड्रोलिसिस होता था, बट हमने एक ऐसा केस ले लिया जिसमें दोनों एक साथ मिल रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। मैं मानता हूँ कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ C थी, तो इसकी क्या है C और इसकी भी क्या है। दोनों के लिए अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो CH3COO माइनस प्लस H2O क्या देने वाला है? CH3H प्लस और अगर मैं NH4 प्लस देखूं और इसकी रिएक्शन कराऊं H2O से तो क्या मिलने वाला है? NH4+। दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं। T = 0 पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली हमने? C। ये लेना नहीं होता, ये कितना है? 0। T = इक्विलिब्रियम पे कितना माइनस करूं? C- CH1। अब दो अलग अलग है, H तो ले नहीं सकते, एक के लिए H1 होगा और एक के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं ना, अल्फा नहीं लेंगे। ये क्या हो जाएगा? CH1। इसके लिए बोलो T = इक्विलिब्रियम पे ये भी C है। 0 कितना माइनस करूं? कितना मिलेगा? इतनी चीज समझ में आई? अब देखो, दोनों वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों का हाइड्रोलिसिस अलग अलग अमाउंट में होगा, तो कहीं ना कहीं इसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। बट आगे मैं तुम्हें इतना लिखने के बाद जब हम आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम देखेंगे कि ये दोनों अपने आप को इक्वल फॉर्म में ले आते हैं। कैसे लाते हैं तो बताता हूँ मैं। पहले इक्वेशंस लिखो। ये इक्वेशन बनाना सबको आता है ना? देखो मैं इस रिएक्शन को साइड में लिख देता हूँ थोड़ा सा। पहली रिएक्शन क्या थी? CH3COO माइनस प्लस क्या देना था? प्लस, और दूसरी रिएक्शन क्या थी? ये दो रिएक्शन है, लेकिन इसी के पैरेलल एक और रिएक्शन चल रही है, और वो कौन सी है? H2O। इसी के पैरेलल एक और रिएक्शन चल रही है H2O की। अब देखो दोनों वीक है तो H2O तो अपना पूरा पार्टिसिपेशन दे ही रहा है ना, बाकी केसेस में नहीं देता था। तो ये क्या बना रहा है? H प्लस और अब मान लो तीन रिएक्शन है, ये तो कॉमन आयन का इफेक्ट कर रहे हैं ना उन दोनों के लिए। इनमें से किसी एक की भी कंसंट्रेशन बढ़ गई, पहला केस है कि OH माइनस की बढ़ी, OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ी है ना, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। या फिर यहाँ से देखो OH माइनस बढ़ा तो रिएक्शन किधर जाने वाली है? बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी फॉर्मेशन किसका होने लग जाएगा? वाटर। क्योंकि अगर ये बढ़ा तो ये सारे के सारे H प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा और फॉर्मेशन किसका करना स्टार्ट कर देगा? वाटर का। और अगर ये बढ़ा तो ये OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्मेशन किसका कर देगा? वाटर का। और सबसे जरूरी चीज ये है कि हम वाटर को कंसीडर करते ही नहीं है। तो दोनों में से किसी की भी कंसंट्रेशन बढ़ी तो उससे फॉर्मेशन किसका होने वाला है? वाटर। जब वाटर का फॉर्मेशन होगा तो क्या H1 और H2 में H1 और H2 का केस कहां से डिफरेंस में आ रहा है? वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद ये और यही तो डिस्टर्ब कर रहा है उसको, इनको हटा दो एक बार। तो क्या हम H को सेम नहीं ले सकते अगर हम कंसंट्रेशन सेम ले ले तो?
हमने CC लिया हुआ है ना, हाँ तो C माइनस जितना तोड़ेंगे, जितना ये वाटर रिएक्ट करेगा उतना ही तो ये भी करेगा ना। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन एक साथ चल रही होती है, जो तीसरी रिएक्शन थी वो सिर्फ काउंटर बैलेंस करती है बाकी दो को। दोनों में से किसी की भी कंसंट्रेशन बढ़ी तो फॉर्मेशन किसका स्टार्ट हो जाएगा, वाटर का। और यही एक चीज तुम्हें यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रख के काम करना। क्लियर है? लिखो तीसरी रिएक्शन लिखो H2O की। नोट लगा के लिखो, इन दिस केस H1 and H2 will approach towards a common value H. Towards a common value H. H. जो हम CH1 और CH2 ले रहे थे ना, उसकी जगह ये क्या करेंगे, एक कॉमन वैल्यू पे आने की कोशिश करेंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, H। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी की भी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्शन को रिवर्स कर देगा और फॉर्मेशन करने लग जाएगा वाटर का। और वाटर हमारे केस में कंसीडरेबल है ही नहीं, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन इनटू K, इसको ही हमने KH बोलते हैं, है ना। तो कांस्टेंट लेके चल ही रहे अपन। अब देखो, अगर ये दोनों उसी डायरेक्शन में चले गए तो हम यहाँ पे वापस से एक इक्वेशन लिखते हैं। एट t इज इक्वल टू 0 पे ये कितना था, ये कितना है, t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे। अब इसको कितना मान लो, CH, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 पे C 0 0, t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ये भी कितना हो जाएगा। अब क्या कॉमन वैल्यूज मिलने लग गई। लेकिन अभी भी आगे जाके एक चीज अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि सर कंसंट्रेशन चेंज भी तो हो सकता है, ऊपर वाले का कुछ और हो सकता है, नीचे वाले कुछ और हो सकता है। बट हम लास्ट में देखेंगे कंसंट्रेशन का इस केस से लेना देना ही नहीं है। इस केस में कंसंट्रेशन किसी भी इक्वेशन में आएगा ही नहीं। क्लियर है? मान लो मैं उसके लिए KH लिखूं, KH क्या आने वाला उसके लिए, CH3COOH इनटू OH माइनस अपॉन, और इसके लिए KH लिखूं तो कितना आएगा, NH4 प्लस H प्लस अपॉन NH4 ये दोनों के लिए KH आ गया। अब इसकी वैल्यू अगर रखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये CH स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस H, और C भी ऐसे वो कैंसिल हो गया ना, C हाँ बराबर CH स्क्वायर अपॉन, ये तो हमारा कौन सा केस है, क्वाड्रेटिक वाला। यानी यहाँ से हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये इक्वेशन बनाओ, इसको सॉल्व करो, यही हमारे पास केस है। और दूसरा केस क्या है, अप्रोक्सीमेशन। दूसरा केस क्या है, अप्रोक्सीमेशन। और अप्रोक्सीमेशन के केस में हम क्या करते हैं, h लेस 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 देन 1 कंसीडर करके 1 माइनस h को 1 मान लेते हैं। और क्या हो जाता है, KH इज इक्वल टू CH। नोट करो, बड़ा थोड़ा सा ये फॉर्म आएगा, लिखते रहो। इस पार्ट को अपन स्किप करके एक दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि उसके बाद कराना वही है। मान लो ये वाली रिएक्शन भी है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, H प्लस और OH माइनस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर में। तो क्या मैं इन दोनों रिएक्शन को कंबाइंड फॉर्म में लिख सकता हूँ? कंबाइंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, CH3 COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस H2O। चॉइस मत देखो, सिर्फ H2O फॉर्म में ले लो। क्या फॉर्मेशन करने लग जाएगा, प्लस। और अगर मैं इसके लिए केस लिखूं तो इसके लिए केस लिख सकते हो, इसके लिए लिख के बताओ सीधा सीधा। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये सीधा इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पे, C माइनस CH। ये कितना है, C माइनस CH। ये कितना है, CH CH।
देखिए, और यहाँ से आप देखो C स्क्वायर कट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो पूरी इक्वेशन को रखोगे तो C का कोई लेना देना नहीं है, यानी इस केस में कंसंट्रेशन अफेक्ट डालता ही नहीं है। इस केस में सिर्फ H और KH ये दो रिलेशन होते हैं। हालांकि उससे भी होने वाला यही है, दोनों केस का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। H square upon H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। KH कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट क्या है? CH3 C डबल OH इनटू NH4OH डिवाइड बाय CH3 C डबल O माइनस इनटू NH4 प्लस। इसकी वैल्यू कितनी है? CH इनटू CH, और ये कितना है? C 1 माइनस H इनटू C 1 माइनस H। H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का स्क्वायर इज इक्वल टू K। ये तो पहला केस है जिसमें क्वाड्रेटिक बनेगी और सॉल्व करोगे, कोई लेना देना नहीं है तुम्हें। दूसरा पैटर्न क्या है? अप्रोक्सीमेशन। दूसरा क्या है? अप्रोक्सीमेशन में हम क्या कंसीडर करते हैं? H इज लेस देन 1, दैट्स व्हाई 1 माइनस H अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? KH इज इक्वल टू H स्क्वायर। KH इज इक्वल टू, या फिर H इज इक्वल टू अंडर रूट KH। यानी कंसंट्रेशन को बढ़ाओ घटाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ घटाओ, H और KH पे कोई फर्क पड़ने वाला है? H पे कोई भी फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ने वाला। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है यहाँ पे, उसका कंसंट्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये चीज ध्यान रख लेना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इन दिस केस डू नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। और ऐसा कहाँ होता है? ऐसा सिर्फ उसी एक जगह होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, इसके अलावा कहीं नहीं होता। वीक एसिड है ना? वीक एसिड और वीक ये है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में एक केस होता है जहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो पूरा टूटता है, उसको कंसंट्रेशन से कोई लेना देना है क्या? अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो तो पूरा टूटेगा, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन 100% ही रहता है। दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो 100% ही रहेगा। नोट लगा लो, H do not depends on concentration in this case. होया? नोट कर लिया सबने? ये सब इसको हटा दो। अब मेनली तुम लोग इस इक्वेशन पे ध्यान दो, ये क्या आई थी? H square upon 1 minus H का whole square। H स्क्वायर अपॉन 1 minus H का whole स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ? H प्लस OH माइनस से इसी के बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ, यानी यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। H प्लस एंड OH माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर रहा हूँ मैं? H प्लस और OH माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? अगर पहली वाली रिएक्शन देखो तो पहली वाली रिएक्शन के लिए K क्या होगा? CH3COH। यानी उसको छोड़ो, अगर मैं रिएक्शन ये लिखता CH3COOH gives out CH3COO minus plus K क्या होता? CH3COO। इसकी कंसंट्रेशन इनटू इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन, और अगर मैं बेस पकड़ लूं तो Kb क्या होगा? NH4 प्लस की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय NH4OH,
H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? KW। तो KH इज इक्वल टू K2 ये क्या लिखा हुआ है? 1 by K है। ये क्या लिखा हुआ है? 1 by KB और ये क्या है? KW। तो KH इज इक्वल टू KW अपॉन K इनटू KB। अगर तुमको ये और KW तो फिक्स वैल्यू है, कितनी होती है? 10 to the power minus 14। अगर तुमको K KB दिया हो तो क्या तुम KH निकाल सकते हो? KH निकल गया तो क्या H निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना। अंडर रूट KH इज इक्वल टू H। H आ गया तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ निकाल सकते हो? CHOH कुछ भी निकाल सकते हो। H प्लस और OH माइनस आ गया तो क्या pH और pOH आ जाएंगे? सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाता है। समझा ये? बहुत सारे फॉर्मूलाज है इसमें, ध्यान रख लेना कब कहाँ कैसे क्या यूज करवा रहे हो। इससे पहले की वीडियो लेक्चर्स देखे तुमने? नहीं देखे? किसका यहाँ तक पूरा यानी कंप्लीट है, जो बिल्कुल कंटिन्यू है, किसका कुछ नहीं छूटा हुआ? अभी देख लो, अभी भी रेगुलर क्लास है, ये हाथ उठ रहा है। बाकी लोगों का छूटा हुआ है क्यों? क्या यहाँ तक बात समझ में आई? तो पहला फॉर्मूला KH निकालने का एक फॉर्मूला था, H निकालने का H इज इक्वल टू अंडर रूट KH। अब आगे चलते हैं। अगर मान लो CH3 C डबल OH मैंने लिया, ये रिएक्शन ली, तो ये किसमें टूटेगी? अगर मैं K की इक्वेशन लिखूं तो K की इक्वेशन क्या होने वाली है? इनटू अपॉन सर दिख नहीं रहा ये वाला। दिख रहा। चलो इतना दिख रहा है? यस सर। हमने थोड़ी देर पहले CH3 C डबल O माइनस को कुछ लिखा था, क्या लिखा था? C माइनस CH। तो C माइनस CH इनटू H प्लस अपॉन CH3 C डबल OH को कितना लिखा था? CH। तो C 1 माइनस H इनटू H प्लस अपॉन C से C गया तो क्या K के फॉर्म में एक फॉर्मूला मिल रहा है तुम्हें? 1 माइनस H इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय H। तो यहाँ से भी तुम अगर K दिया हुआ है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल सकते हो, अगर तुमको H पता हो तो। नोट कीजिए दूसरा सर तो फॉर्मूला। आपने हमने CH ले लिया, H प्लस की कॉन्सेप्ट हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं। CH के लिए हमें क्या कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए और H पता होना चाहिए। इन केस मेरे पास कंसंट्रेशन है ही नहीं, इसमें कहीं पे भी कंसंट्रेशन दिख रहा है, सिर्फ H हुआ तो हम H प्लस निकाल सकते हैं। CS तो तब निकाल ही लोगे ना जब कंसंट्रेशन होगी। इन केस कंसंट्रेशन नहीं हुई तो ये फॉर्मूला यूज करना है H प्लस निकालने के लिए। इसको क्या हमने कहीं पे भी कुछ भी लिखा है? क्या लिखा था? H अपॉन 1 माइनस H इज इक्वल टू KH। तो 1 माइनस H अपॉन H, तो K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन। इससे भी हम निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। जो भी डेटा रहा उससे तुम H प्लस निकाल सकते हो, pH तुम्हारा निकल जाएगा। ये है बात। वहाँ पे रूट KH चाहिए ना, क्योंकि वो स्क्वायर में लिखा था ना। अंडर रूट KH। यानी यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या आता है? H प्लस इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट KH। अब KH को भी हमने कुछ लिखा है, KW है K इंटू KB। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू K इंटू KH को क्या लिखा हमने? KW बाय K इंटू, अगर मैं इस K का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें क्या लिख सकता हूँ? रूट K इंटू रूट K। तो K से K चला जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अंडर रूट
अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के बाय कितने फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास निकालने है बट बहुत इजी है और अब तक के सारे केसेस इजी है ना। अब कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, हमारे पास सारा क्राइटेरिया है और डिटेल में बस में पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज करवाना है और ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अब और आगे चलें। सब लिखते जा रहे हो ना स्टेप बाय स्टेप, ऊपर नीचे तो नहीं कर रहा ना। क्या है यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस रूट के डब्ल्यू इंटू के बाय के बी टेकिंग माइनस लॉ है ना एट बोथ साइड। मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये बन जाएगा pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb। ये फॉर्मूला यहाँ यूज होता है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन से कल कराऊंगा, 3 केस और है वो लिखवा देता है। बहुत इजी है, टेंशन मत लो, पढ़ के आना बस इसको अच्छे से। कल इसको खत्म करेंगे और बफर में घुसेंगे। अब चैप्टर खींचूंगा मैं, ध्यान रख लेना, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट आ रहा है। इसको समझता जाएगा, उसके साथ अपन चलेंगे। उसमें क्या थोड़ा सा भी स्लो हुआ तो मेरा ही दिमाग खराब होगा ना। ये मान के चलो कि जो हम पढ़ेंगे है ना, उसके लिए अगर तुमको ये सब आता है तो तुम क्लास में कंफर्टेबल फील करोगे। कंफर्टेबल मतलब थोड़ा बहुत, वरना तुम ये समझ लेना कि तुम अब तक केमिस्ट्री में तुमने जो पढ़ा वो सब एक साइड, अब जो पढ़ोगे वो पूरा एक साइड। ऐसा दिमाग चकराएगा, ध्यान रख लेना। बफर टाइट्रेशन मालूम करके छोड़ेगा तुमको। इसलिए बोल रहा हूँ कि अब जब भी क्लास हो उससे पहले पूरे नोट्स अच्छे से पढ़ लो। आयनिक डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, आयनिक बड़ा है और बड़े के साथ बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं। हर जगह तुम एसिड और बेस पढ़ रहे हो लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ लग जा रहा है, कहीं स्ट्रॉन्ग कहीं वीक। तुमको साला अभी तक टोटल केसेस भी काउंट करवा लो ना तो तुम 1-2 तो छोड़ ही दोगे। कितने केस है? चलो केस 1 देखो, एक और केस है। केस 1, केस 1 में क्या है, मान लेते हैं K जो है वो KB के बराबर है। K क्या है तो बताओ, pH कितना आने वाला है? pH 7 आ जाएगा, यानी pKa is equal to pH is equal to pH 2। K is greater than KB। K ज्यादा है तो pKa is less than pKb, और अगर pKa less than pKb है तो इसका मतलब pH is greater than 7। Case 3, K is less than KB, then pKa is greater than pKb, then pH is less than 7। 3 cases रहेंगे। कोई 2 सेकंड। अगर हाँ pKb ज्यादा रहेगा, pKb मतलब pKb किसके रिलेट होता है? pKb is high, less basic, तो मतलब सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, तो pH less than 7 रहेगा। और अगर pKa ज्यादा रहा, pKa ज्यादा कब होगा? मतलब यहाँ से देख लेना, Kb ज्यादा तो ग्रेटर देन 7, K ज्यादा तो लेस देन 7। K किसके लिए होता है? एसिड के लिए, तो K जितना ज्यादा होगा सॉल्यूशन उतना एसिडिक होगा। एक क्वेश्चन तुम करके आओगे, ट्राई करके आना। सर एक मिनट, जल्दी से क्वेश्चन लिखो। 0.1 m CH3COO NH4 solution
Calculate pH of 0.1 m. Calculate pH of 0.1 m CH3COONH4 solution. ठीक है, K and KB is equal to 2 into 10 to the power minus 5. सर एक बार फिर से रिपीट करें. Calculate pH of 0.1 m CH3COONH4 solution. Given that K and KB is equal to 2 into 10 to the power minus 5. फिर 7 Hmm? 7 माइनस सर दे